15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ की एक हाई रिजोल्यूशन स्पाइस सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हटती है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाता है। ये जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आम पठान नहीं थे, ये रॉ के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मामूली कैंप नहीं था, ये एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही जगह थी जहां कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक खबर यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स यहां पहुंचने वाले थे। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैंप की चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें और ग्राउंड इंटेल नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में पहुंची। रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तबाही मचना तय था। इस इंटेल के मिलते ही भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू होने वाला था। यह था ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास में यह दिन ब्लैक डे के नाम से दर्ज है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का काफिला जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थीं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ट्रकों में बैठे थे हमारे 2500 जवान। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आती है। ये गाड़ी नॉर्मल नहीं थी, इसमें 300 किलो RDX भरा हुआ था। सीआरपीएफ के ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी काफिले के एक बस से टकरा दी। एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक गुब्बारा आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। उसका लीडर मसूद अजहर, जो बहावलपुर में बैठकर भारत की तबाही के सपने देख रहा था, उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह कड़ी निंदा करेगा, डोजियर देगा और चुप हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2019 का भारत है। वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता, वो भारत जो घर में घुसकर मारता है। 19 फरवरी 2019 दिल्ली। पुलवामा हमले को 4 दिन बीत चुके थे। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। मीटिंग रूम में पीएम मोदी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पीएम मोदी की आंखों में वो दर्द था जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के चीफ्स से साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया, हर बार हम सब्र करते हैं और वो इसे